तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। थापादार हब पर आप लोगों को स्वागत है। केमिस्ट्री टू थर्मोडायनामिक्स का नीट में इस बार 2 क्वेश्चन आया है और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर से बहुत फिजिक्स से भी रिलेटेड है और बहुत चैप्टर से रिलेटेड है और आप लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं अभी, क्योंकि ये वाला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाला अभी नेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दे रहा है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, इसलिए हम लोग अभी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं। आएगा तो इसमें से आएगा ज़्यादातर। अभी केमिस्ट्री का 100% जिसका एनसीईआरटी हो गया तो कोई भी कर सकता है। और अभी करते हैं क्या, चूज़ द करेक्ट आंसर। द थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। जो है ये थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन जो है वो एक क्वांटिटी है हुज यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज, हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली। हुज वैल्यू आंसर ठीक है, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस टू ओकर अंडर एडायबिटिक कंडीशन। एडायबिटिक कंडीशन में कौन सा प्रोसेस होता है? करेक्ट कंडीशन क्या है कि एडायबिटिक में आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन हो जाएगा 0। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये 0 हो जाएगा। और डायबिटिक में Q = 0 होता है। और द enthalpy of all element in the standard state are, एंथैल्पी ऑल स्टैंडर्ड स्टेट में ऑल एलिमेंट का 0 होता है। यूनिटी भी नहीं होता है और लेस देन और डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट 0 होता है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये डेल्टा यू माइनस ऑफ फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज माइनस इज कितना होगा? ये 0 से डेल्टा इज माइनस से कम होगा। और द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्राफाइट और डाइहाइड्रोजन दिया हुआ है और बोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ CH4 फॉर्मेशन क्या होगा वो है निकालना है। ये फार्मूला लगाओ तो हो जाएगा। फार्मूला है द रिएक्शन A + B = C + D + Q is found to have a positive entropy change. तो the reaction will be possible at high temperature, possible at low temperature, not possible at any temperature, possible at any temperature। तो डेल्टा H नेगेटिव होगा प्लस Q है और तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर होगा और पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ये देखिए नीट 2024 का टेस्ट 2024 में डायरेक्ट 6.1 से एग्जाम प्रॉब्लम 6.1 से एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिया था। ये वाला क्वेश्चन दे दिया था डायरेक्ट 6 पॉइंट। सिर्फ इसमें Cl2 दे दिया था और उसमें 2 Cl दिया था और बाकी सेम पे कॉपी पेस्ट मार दिया था। देखिए प्रेडिक्ट इन द फॉलोइंग द एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। किस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है। हम लोग जानते हैं एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, तो रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगा और कॉल्यूशन ज़्यादा होगा। द लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड क्या है, लिक्विड है, पानी तो ज़्यादा है, पानी से मिट्टी हो रहा है, सॉलिड में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो और दूसरा वाला क्वेश्चन टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन, तो लिक्विड से पानी हो रहा है क्या। तो आफ्टर फ्रीजिंग होने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑर्डर स्टेट हो जाता है, एंट्रोपी डिक्रीज होता है, सॉलिड में जाएगा तो। और टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। ऑप्शन में था एंट्रोपी किस में इंक्रीज हो रहा है किस में डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 to 115। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा ना। और इधर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड में है, सॉलिड से गैस में ट्रांसफ़र हुआ तो क्या है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है तो भी ये भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। इधर देखिए ये गैस से 2 मॉलिक्यूल हुआ तो ये भी रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया था और एनसीईआरटी में है पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। देखिए ये वाला आफ्टर फ्रीजिंग द मॉलिक्यूल attain order state and therefore entropy decreases। दूसरा वाला टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज फ्रॉम 0 Kelvin to 115। एट 0 degrees Kelvin the constituent particles are static and entropy is minimum। if the temperature is raised to 115 Kelvin then these will be begins to move and oscillate about their equilibrium position in the lattice and the system become more disordered, therefore entropy increases।
और तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, NaHCO3 इज ए सॉलिड, इट हैज़ लो एंट्रोपी, ठीक है। अमोंग द प्रोडक्ट देयर हैज़ वन सॉलिड, प्रोडक्ट में एक सॉलिड है और दो गैस है, देयरफॉर द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ हाई एंट्रोपी, क्योंकि रेंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है यहाँ। और चौथा वाला देखिए, हेयर वन मॉलिक्यूल गिव्स, क्लोरीन दिया था नीट में, Cl दिया था, Cl2, वन मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 गिव्स 2 एटॉम, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस लीडिंग टू मोर डिसऑर्डर स्टेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl दिया था इधर, इसलिए Cl बोल रहा हूँ। 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl एटॉम हैव हायर एंट्रोपी देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, यही क्वेश्चन दिया था ये 2000। अभी और एक क्वेश्चन अभी ये वाला कर लेते हैं, कैसे देख लेते हैं कैसे। फॉर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, एंट्रोपी दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन, व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बोल रहा है एंट्रोपी जो नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन दे के बोलेगा ये क्यों है, अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये बोल रहे। जो इतना बड़ा क्वेश्चन है जो एक बार कर लेना, सॉल्व कर लेना। ये देखिए ये वाला, तो कैसे हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं ये बोल रहा है, पूछ रहा है। तो डेल्टा एच दिया हुआ है रिएक्शन का, डेल्टा एच कितना है रिएक्शन का। और तो हम लोग ऑन डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बाय कंसीडरिंग दिया हुआ है ऑप्शन में, डेल्टा एच टोटल कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग का। फॉर कैलकुलेटिंग द सराउंडिंग वी हैव कंसीडर द हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग व्हिच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन का। टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T में एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग कितना होगा, डेल्टा सराउंडिंग बाई माइनस डेल्टा एच बाई टी। कॉन्स्टेंट प्रेशर में ये होता है सराउंडिंग का। तो वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा रिएक्शन का, तो टोटल एंट्रोपी चेंज रिएक्शन का ये 5530 और टोटल कितना होगा। और इधर पहले दिया हुआ था, पहले कितना दिया हुआ था तुम्हारा -549 जूल पर केल्विन पर मोल। और तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, टोटल कैलकुलेट करेंगे ये आएगा। तो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा तो ये देखिए पॉजिटिव में आएगा तो ये वाला आंसर, दिस रिएक्शन अबव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। एग्जाम में देगा तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे क्वेश्चन देगा, इतना बड़ा सॉल्व करने के नहीं देगा। ये देखिए, एक्सप्रेस द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोला इंटरनल एनर्जी क्या होगा, व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, बोला कि कैसा वर्क डन होगा। तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हीट एक्सचेंज नहीं अगर हो रहा है तो वर्क हीट Q इक्वल टू 0 होगा, तो एडियाबेटिक कंडीशन होगा। तो चेंज इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाई एडियाबेटिक होगा, वर्क डन एडियाबेटिक में जितना वर्क डन करेगा इतना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। और no work is done on the system but Q amount of heat is taken out from the system given to the surrounding, what type of wall does the system have। कितना जो हीट एक्सचेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल होगा, थर्मली कंडक्टिंग हो रहा है। इंटरनल एनर्जी चेंज -Q होगा, -Q हीट होगा। तो W amount of work is done by the system, Q amount of heat is supplied to the system, and W amount of work is by the system and Q amount of heat is supplied to the system। what type of system would it be। इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो इंटरनल एनर्जी Q माइनस W होगा। ये क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, Q माइनस W होगा। तो ये वाला 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपांड आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस, वैक्यूम यू अंटिल द टोटल वॉल्यूम 10 लीटर। तो हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपांशन। तो क्या बोल रहा है, जो हीट कितना है तो Q इज इक्वल टू -W होगा, क्योंकि W आइसोथर्मली बोल रहा है। तो P एक्सटर्नल में 10 - 2 होगा, हीट इज एब्जॉर्ब 2 लीटर बोला है ना, 10 - 2 तो 0 × 8 हो जाएगा। P एक्सटर्नल 0 है, वैक्यूम में बोला इसलिए 0 है, डायरेक्ट Q इज इक्वल टू 0 वैक्यूम। और नो वर्क डन नहीं होगा और नो हीट इज एब्जॉर्ब। और दूसरा वाला कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। एक्सटर्नल प्रेशर है इधर, तो 1 atm लिया P एक्सटर्नल, तो इसलिए 8 आ गया। और चौथा वाला देखिए, कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन द प्रॉब्लम 6.2 फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। आइडियल में से रिवर्सिबली कंडक्ट कर रहा है, इसलिए जो फार्मूला ये बैठा के आंसर हो जाएगा। वर्क डन Q इज इक्वल -W, तो -2.30 nRT log B फाइनल बाई BS वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और चौथा वाला क्वेश्चन
ये देखिए, इफ़ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी कितना है वो बोल रहा है, या कितना क्या दिया हुआ है, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ 1 बार, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग का भी फॉर्मूला क्या है, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो सोल्यूशन क्या है, वाटर लिक्विड से गैस में जा रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआरटी, ये फेमस फार्मूला है, ये याद कर लेना। डेल्टा यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा, तो फार्मूला बैठाएंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ये ज़रूर कर लेना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।